बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना वजीराबाद के साथ मैं हूं नईम। नाज़रीन, अज जड़े बंदे नाल असीं गल करन चले हैं वो हैं जनाब आतिफ साहब। ये वजीराबाद के ऐसी शख्सियत है जिन्होंने नौजवानों को रोटी कमाना ते खाना सिखा छड़िया। नाज़रीन, यकीन करें, इनसे 4 साल का मेरा तल्लक है और इन्होंने अब जो है ना नेशनल हब के नाम से एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है। ये आतिफ भाई है ना, जो यकीन करें वजीराबाद की जो धरती है ना, ये हुनरमंदों की धरती है। तो इन्होंने हुनरमंद तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्हें तराशा है। तराश कर उन हुनरमंदों को फिर जो है एक आईटी की तरफ, डिजिटल मार्केट की तरफ लेकर आए हैं और उन्होंने अपनी वैल्यू बताई है। भाई, आपका 100 वाला पीस जो है ना डॉलर में बिक सकता है। लेकिन आज हम मुख्तलिफ प्लेटफार्म से आए हैं। इन्होंने वजीराबाद का एक पहला पॉडकास्ट शुरू किया है। आइए इनसे पूछते हैं कि भाईजान, ये आपको कैसे ख्याल आया कि लोगों को जो है ना ऐसे इस तरफ माइल करने का। तो अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है नईम भाई? अल्लाह का शुक्र भाई। बैलेंस कर रहे हैं। इतना ज़्यादा बोल दिया आपने मेरे बारे में, मैं कुछ भी नहीं हूँ सर, अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है। ओ भाईजान, यकीन करें, ये मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ना हमारे नौजवानों को एक अच्छी तरफ किया और जरिया मुआश कमाने का उन्हें स्किल सिखा रहे हैं। ज़िंदगी में जब इंसान दुनिया में आता है 60-70 साल की जिंदगी गुजारता है, हर इंसान अपने लिए जीता, बिल्कुल अपने लिए भाग दौड़ करता। ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि अगर आपको कहीं भी ज़िंदगी में मौका मिले, किसी भी फेज़ में जाके मौका मिले, तो कोशिश करें जो आपके पास इल्म है या कोई स्किल है या कोई ऐसी बात है जो आपको लगे कि मुआशरे के लिए ये बेनिफिशरी है या इसके लिए लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो वो करना चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि कई लोग करते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करते, जो करना चाहते हैं। ठीक है। और मैं भी किसी से इंस्पायर हुआ हूँ तो मैंने ये स्टार्ट किया। ऐसे ही कल को इंशाल्लाह कोई अगर कोई इंस्पायर हो गया वो भी करे। इन शॉर्ट ये है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। ज़िंदगी का तो मज़ा तो उसमें है ना जो आप किसी के लिए जिए, किसी के लिए कुछ करके जाएं, तो आपके जाने के बाद भी आपका नाम रहे कि आप, तालीम एक ऐसी चीज़ है, आपने किसी को दे दी, वो एज ए सदका जारिया ही चलती रहेगी, आपकी ज़िंदगी के बाद भी चलता रहेगा। जो आपको आता है वो बताएं, लोगों को सही बताएं। हमारे नौजवानों को एक थोड़ी सी ना प्रॉब्लम पेश आती है। वो सोचता है यार हम अमेज़न, ईबे, एडसे पे क्या चीज़ सेल करें और क्या करें। आप हमें मशवरा दें, हम क्या चीज़ सेल करें तो हमारे बच्चों को जो है ना हमारे जो नौजवान वो बेहतर कमाई की तरफ आ सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है, नौजवानों का ना माइंडसेट पहले ये बनाना है कि आपने ना अपने जॉब ओरिएंटेड माइंड से बाहर निकलना। आपने ये नहीं देखना कि मैंने पढ़ाई करने के बाद जॉब करनी है, क्योंकि मोस्टली माइंडसेट यही होता है कि जी ये पढ़ाई हम कर रहे हैं, लाखों रुपया डिग्रीज पे लगाते हैं और एट दी एंड जाके वो अपनी जॉब करते हैं। इतनी कर लेंगे, 25,000 की कर लेंगे, 30,000 की कर लेंगे, चलें लाख रुपए सैलरी की भी जॉब मिल जाए। सैलरी तो सैलरी होती है ना। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इंटरप्रेन्योर बने। इंटरप्रेन्योर सोल प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं कि वो खुद अपनी मर्जी का मालिक हो और अपनी मर्जी से अपना बिजनेस स्टार्ट करे। आज से चलो 20 साल पीछे चले जाओ या 15 साल पीछे चले जाओ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ई कॉमर्स का इतना बूस्ट आ गया। चले पहले आईटी का था, आईटी के बाद अब ई कॉमर्स का आ गया। अब तो आईटी वाले भी ई कॉमर्स में आ रहे हैं। मकसद क्या है? सोर्स ऑफ अर्निंग है ना। अब वो कहते हैं यार जॉब कर करके थक गए, अब हमारा भी दिल करता है हम अपना काम करें। अब बिजनेस हर कोई बंदा तो नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताएं, आप अभी गाड़ी में आए हैं तो आपने गाड़ी सीखी थी? सारा कुछ सीख के बंदा, उसके लिए कोई किताब पढ़ी थी? साइकिल चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए कोई प्रॉपर पढ़ाई की थी? प्रॉपर नहीं, ठीक है। तो लेकिन जब आपने चलानी शुरू की बाद में फिर वो फिर चलानी आ गई। कायदा तो पढ़ाई नहीं ना की सर, बकायदा नहीं की, लेकिन जरूरत है पढ़ाई। मेरा कहने का मकसद है बिजनेस के लिए ये नहीं है कि पहले सीखो। मेरी नजर में बिजनेस करो तो बिजनेस आएगा। चुप करके बैठे रहना और कमेंट पास कर देना और खुद कुछ ना करना,
आपका मतलब है कि घर बैठे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तो जाहिर है कुछ कारोबार को रिस्क लेकर ही कुछ होगा काम। कारोबार का नाम सिर्फ प्रॉफिट तो नहीं होता ना, नुकसान भी होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आपने अगर मेरे पास आना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, सीखे, मैं उनको कहता हूँ बेटा अपने ना माइंड में पहले ना आप लॉस, नुकसान रखें। इंशाल्लाह नुकसान होगा तो नहीं, लेकिन बिजनेस का नाम सिर्फ प्रॉफिट नहीं है। इस माइंडसेट के साथ आप आएंगे ना और रिस्क लेना सीखेंगे, बड़े फैसले करेंगे। हमेशा दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें कि कामयाब दुनिया के जो शख्स हैं, जो लोग हैं, वो बड़ा सोचा उन्होंने और बड़ा डिसीजन लिया और फौरन डिसीजन लिया। हम डिसीजन मेकर भी ठीक नहीं ना है, हम तो ऑन द स्पॉट कई दफ़ा ऐसे मामला ज़िंदगी में आ जाते हैं कि आपको फौरन लेना पड़ता है कोई ना कोई डिसीजन, हाँ या ना, और वहाँ बंदा सोच में पड़ जाता है। और मैं समझता हूँ कि अगर कामयाबी की तरफ जाना है, कामयाबी की पहली सीढ़ी यही है, रिस्क लो और डिसीजन मेकर बनो। बस ये ना बोलो अच्छा मैं सोच के दसांगा। जितने लोगों के पास जाओगे हर बंदे अपना एक वर्जन देगा आपको। किसी से मशवरा लेने जाओगे ना, जैसे मैं हूँ, मुझसे आप मशवरा ले रहे हैं, ऐसे मेरे जैसे और लोगों के पास जाओ, हर बंदे का एक अपना वर्जन है। क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार मैं कितनी माना। आप मानो तो सिर्फ अपने दिमाग की मानो कि आपका माइंड क्या कहता है। जाहिर है अगर खुदा ना खासा नुकसान भी होगा, फिर उससे आप सबक हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आइंदा वो फिर बंदा ठीक हो जाएगा। जिन्हों कहते ने अकल मोल आई है, बस ऐसा ही है ना। नहीं तो बड़े बंदे ऐसे भी नहीं कि अकल नहीं थे, मौजा ही मौजा। सही है। अच्छा आतो भाई, एक बात मुझे बताइएगा, वजीराबाद सिटी ऑफ कटोरी के नाम से जाना जाता है, और इधर एसोसिएशन के मैं समझता हूँ हमजा शकील भुट्टा साहब, मेयर शकील आजम साहब, खालिद मुगल साहब, हाजी नसीर अराई साहब, और मजीद काफ़ी ऐसे जो चेयरमैन आए हैं एसोसिएशन के, और उन्होंने वजीराबाद की कटरली एसोसिएशन के लिए बड़ा काम भी किया है। आप बताइए क्या आपके प्लेटफार्म पर एसोसिएशन ने भी कोई आपके साथ तावन किया है, या आप इनसे तावन की उम्मीद रखते हो, या इन्हें करना चाहिए, या आपके पास इनका होना कुछ, क्योंकि ये आपका काम है ना। मैं समझता हूँ कि इनके साथ एक बड़ा अहम किरदार था, जैसे कहते हैं चोली दामन का साथ है। तो मेरी ये जाती राय है, तो क्या इन्होंने आपके साथ को तावन किया है? सबसे पहले तो मुझे आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि एसोसिएशन वालों ने क्या किया। मेरे पास इल्म नहीं है ना, मेरे इल्म में इजाफा करें। इन वालों ने वजीराबाद के लिए क्या किया है, वजीराबाद के यंग बच्चों के लिए क्या किया है, और उनमें किसी एक बच्चे को इंटरप्रेन्योर बनाया है, किसी एक बच्चे को उनका ब्रांड लॉन्च करवाया है। उन्होंने क्या किया मुझे पहले ये बता दें, तो फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर मेरी बात सुने। आप ऐसा ना करें, एसोसिएशन जो है ना, ये जो मैंने चंद एक नाम खासकर पहले सर, मैं किसी इंडिविजुअल पर नहीं जा रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो नाम आप ही ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा ना, मुझे नाम लेने का शौक है। मुझे सिर्फ बताएं उन्होंने क्या किया, मेरे इल्म में इजाफा हो। मैं बताता हूँ, हमजा शकील भुट्टा साहब जो है ना, यकीन करें वो नौजवान एक बिजनेसमैन है। हाल ही में उन्होंने एक नाइफ कंपटीशन कराया, और उधर से बाइक भी उन्होंने दी है, और जो पहले नंबर पे पीस आए हैं, और मजीद कैश प्राइज भी दिया। इसके अलावा उन्होंने एसोसिएशन के लिए बहुत सारा काम किया। मेयर शकील आजम साहब, खालिद मुगल साहब जो है पेपर वर्क वो बड़ा अच्छा करते हैं। उन्होंने ये जो बड़ा वजीराबाद की सर, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, छोड़े पर इनके नामों को ना लें। नहीं, मैं तो लूंगा, इन्होंने वजीराबाद के लिए किया है। ठीक है, कुछ चीजें सेंसर भी रहनी चाहिए। ठीक है, आपके मानते हैं। ये क्या है सर, आप ये बताएं कि आपको इनके साथ तावन नहीं किया इन्होंने, तावन ना इन्होंने करना है। 2 टोक जवाब दिया मैंने आपको। लो जी, बात यह है कि हम 3.5 साल पहले, 4 साल पहले आपने ही मेरे इंस्टीट्यूट की ओपनिंग की थी। बिल्कुल आप ही आए थे ना। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी टीम के साथ एसोसिएशन गया, अपना प्रपोजल सामने रखा। अब उन्होंने आगे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, मैं उठ के वापस आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे दोबारा मौका मिला, रिसेंटली मैं गया, उनको फिर मैंने प्रपोजल दिया, उन्होंने बुलाया, बड़ी मेहरबानी उनकी, उन्होंने इज्जत दी। पहले मैंने उनको ओपनिंग पे बुलाया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि चलो जी प्रपोजल दो। मैंने प्रपोजल दे दिया। अब शायद उनको मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया, तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है। देखिए, एसोसिएशन वालों का काम ये है कि मार्केट में स्टेबिलिटी लेके आना।
सबको यूनाइट करना, जितने भी मेकर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, सबको एक पेज पर ला के खड़ा करना। ठीक है, मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया है, सबको पता है। जो चीज़ 2 साल पहले $500 की बिकती थी, अब वो $50 की बिकती है, सबको पता है। ठीक है, इसको कंट्रोल किसने करना था? चलें आप बताएं, इसको कंट्रोल किसने करना था? ज़ाहिर है हम किसने, बताएं ना, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ ना, किसने करना था? ज़ाहिर है भाई, एक तो जो महंगाई के साथ भी होगा, तो ये कंट्रोल तो उन लोगों ने करना था ना जो इस काम में बहुत ज्यादा गोरा involved हमारे डमास्कस को गार्बेज कहता है, गालियां निकालता है। ठीक है, और गोरे को ये भी पता है कि मुझे अच्छी सी अच्छी चीज भी मिल जा रही है, घटिया भी माल मिल जाना है, मुझे सस्ता भी मिल जाना है। लेकिन आता भाई वो चंद लोगों की वजह से देखे, चंद लोगों की वजह से ही तो सारा मामला खराब होते हैं, कल को ज्यादा हो जाते हैं। मुझे ये बताएं ना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, इसको कंट्रोल किसने करना? ये आप लोगों ने करना। मैं मेरे पास अथॉरिटी नहीं, मैं कैसे आप करूँ? मेकर हैं, एक बात सुने, मेकर है, अगर गोरा आपको कहता है कि ये $500 की चीज है, आप बताते हैं, उसे कोटेशन देते हैं, वो कहता है गार्बेज है, तो जाहिर है उससे पहले भी आप जैसे किसी मेकर ने को गार्बेज भेजा होगा तो वो आपके माल उसी ने भेजा ना, उन लोगों की वजह से जो नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, जिनको ये पता ही बात कुछ नहीं। तो भाईजान हमारे इंस्टीट्यूट ये खोलने का मकसद भी तो यही है। यही तो बात बताने लगा हूं। मुझे बस ये बता दें कि ये जो खराबियां हैं, ये किसने ठीक करनी? भाईजान मेरे अंदाजे तो आप लोगों ने करनी है। जो आपसे नहीं, आपसे मुराद ये है कि जो मेकर्स है ना, जितने भी, वो अपनी चीज को, जैसे ये मग है, चार डेग ना जावे यार, तो ये मग है, कोई इसी मग को जरा कुछ लो क्लास बना ले और आप बनाते हैं अच्छा, तो आप सीना तान के कह सकते नहीं मैंने ये मग बड़ा अच्छा बनाया, इसमें ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। ठीक है, मैंने अच्छी क्वालिटी का बना हाँ जी। दिया, अब मेरे पास तो वो खरीदेगा ही नहीं, मैं कहूंगा कि मैं 5000 का दूंगा ये। फिर सर एक मिनट उसकी सुन तरफ लेना, कमजोर है ना। अब एक सुन लेना, मैंने अच्छी क्वालिटी का बना दिया ये कप, मेरी कीमत है 5000। अब जो खरीदार है वो कहता है फलाने बंदे को 1000 दी मिलता पाया। एक बात सुनना, ठीक है, तो मैंने उसको कहना जा भाई वहां से ले ले। एक मिनट, इसी तरह गौर है, मैंने उसको कहा है कि यार मैंने तुम्हें ये $200 का देना है, ठीक है। गोरा मुझे कहता है फलाने मेकर ने ए वे दी तस्वीर ते ए वे दे मैसेज स्क्रीनशॉट, ए वे मनु $10 देंदा भाई, तू मनु क्यों 100 मांगना पे मेरे को? जाहिर है ये नॉन एक्सपीरियंस बंदे हैं। फिर मैं उसको कहता हूँ भाई तुम उससे ले लो जाके, क्योंकि मैं क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करता, तुम कर लो, तुम्हें सस्ता मिलता है तो। और उन जैसे बंदों से जब गोरे लेते हैं तो फिर हमें आके कहते हैं गार्बेज, फेसबुक पर गालियां लिखनी और क्या क्या करना, आपकी सोच है। नहीं, मुझे बस ये बताएं, मेरे बात का जवाब ही नहीं दे रहे आप, इस सब को कंट्रोल किसने करना? मेरा जवाब तो यही है ना, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल किसने करना है? जाहिर है ये जो मेकर है उन्होंने अपने वो करना है। फिर वही बात आ गई आपकी, बाप किसने करना है? मेकर को किसने कहना है कि क्वालिटी पर कंप्रोमाइज ना करो? सेलर्स को किसने कहना है कि प्राइस पे कंट्रोल कंप्रोमाइज? जो होता है ना हेड ऑफ हाउस, उसने करना होता है। इस वक्त तो जो मौजूदा चेयरमैन है हमारे इस एसोसिएशन के, वो हुए ना, तो लेकिन उनके इल्म में ना हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो नामुमकिन है कि उनके इल्म में ना हो। होगी 100 नहीं, मैंने डायरेक्ट बोला है, हर चीज बताई है, फेस टू फेस बोला है, लाइव बोला है उनको। और जो वो मौजूदा अच्छा, सारे बोला क्या कहते हैं आपकी आतिफ भाई, बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता। वो कि मतलब कारखाने जाने से तो रहे ना, किसी तो नहीं हो सकता सर, इतना अब वो बेचारा बिलियंस एंड बिलियंस की एक्सपोर्ट है हमारी, कुल्हाड़ियां कि 10-12 लाख हर महीने जाती हैं बाहर, ठीक है। हम अपनी मार्केट को ठीक नहीं कर सकते? कुल्हाड़ी का B2B रेट $10 से ज्यादा नहीं मिलता, $10-12 से कुल्हाड़ी का रेट ज्यादा नहीं मिलता B2B रेट में। किसने बेड़ा गर्क किया है? सर ये इसको कंट्रोल करना है उन्होंने करना। मैं मौजूदा की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा, किसी भी चेयरमैन, चलो ऐसे कर नहीं, मैं नाम ले ही नहीं रहा। आपने कहा है कि उसने बहुत काम किया है, ये क्या काम किया? मुझे 2 काम गिना दे, मैं 5 या 10 नहीं पूछ रहा, मुझे सिर्फ 2 काम बता दे एसोसिएशन ने क्या किया। सर मेरे अभी रिसेंटली उन्होंने नौजवानों के लिए एक वर्कशॉप रखी है, ठीक है। नौजवानों को वो भी जैसे आप कर रहे हैं ना बिल्ड, वो करना चाहते हैं, ठीक है ना।
स्मॉल इंडस्ट्री का उन्होंने काम किया, इतना बड़ा काम है यार। क्या है मुझे डिस्क्राइब कर उधर उधर अभी प्लाटों के कब्जे आना शुरू हो गया, लोगों को जो है ना फैक्ट्री बनाने की इजाजत। वो कहीं मुझे खैर इतना ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन बहुत बड़ा मंसूबा है। आप जैसे जो हुनरमंद है ना, मेकर, जो आप जैसे जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। डिबेट ये कहीं और जा रही है, इसको छोड़ें। आपने मुझसे पूछा, उन्होंने तावन किया। आप ये बताए मुझे। मैंने कहा जी किसी ने मेरे साथ तावन नहीं किया, क्योंकि किसी को मेरी बात पसंद ही नहीं है। और चलो ये एक और मैं इस टॉपिक में मजीद जाने नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए सब अच्छे, मेरे सर के ताज। तो आप अगली बार मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं भाई, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, किसी को अच्छा लगता लगे, बुरा लगता आई डोंट केयर। मैंने अपनी सजेशन दी, अपना प्रपोजल 2 दफा इनको दिया, इनको नहीं पसंद आया। वो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है। मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ जी, ये बिल्कुल। और मेरा ओपिनियन लेंगे तो पिछले 5 साल में जो बर्बाद मार्केट हो गई है ना, ये इनकी वजह से हुई है। ये मेरा ओपिनियन है, ये आपका अगर बुरा लगे तो आई एम सॉरी। नहीं नहीं, देखिए हर बंदे की अपने दिल की आवाज होती है। तो सर ये बताएं, आपके पास इधर कितने स्टूडेंट हैं जो ज़ेवर तालीम से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा परसों जो है ना 11th बैच जो है ना वो कंप्लीट हुआ है। मैंने अब 12th बैच मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है परसों से, और हर बैच में मेरे 20-25 अराउंड स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको गाइड कर रहा हूँ, उनको लेकर साथ चल रहा हूँ। उनको ये भी कह रहा हूँ कि दुनिया जो है वो नाइफ्स पर नहीं बैठी, आप नाइफ्स के अलावा आओ। मैं आपको नाइफ्स के अलावा काफ़ी सारी आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, इस पर काम करो, ठीक है। हो सकता है नाइफ बनानी मुश्किल आपके लिए हो सकता है उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन, अब तो प्रॉफिट मार्जिन रहा ही नहीं ना। प्रॉफिट मार्जिन तो कहाँ 50% प्रॉफिट मार्जिन होता था, अब 5% भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहा ऑनलाइन सेलर्स के लिए, कि इतनी मार्केट ख़राब और गंदी हो चुकी है, ठीक है। और जिन्होंने इसको रोकना था उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनके अपने एक्सक्यूज़ हैं कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये सेम बात मैंने वजीराबाद में हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है उसमें भी की थी। सब ने मुझे आगे कहा था बिल्कुल ठीक कह रहे आते भाई, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? आज से हम स्टार्ट कर दें, आने वाले 1-2 साल में होगा। अगर ये पिछले 4 साल से मार्केट गंदी खराब हुई है तो आज बर्बाद हो गई है, वहीं हम रोक लेते तो आज बर्बाद ना हुई होती। आज अगर हम स्टार्ट कर दें और हम एक सर्टेन अमाउंट तय कर लें कि मिनिमम अमाउंट, इससे कम में किसी ने कोई भी ये आइटम नहीं बेचनी, महंगी जितने मर्जी की बेचो, ठीक है। गोरिया ने भी एक करी कान हो जाएंगे, गोरे कहेंगे ले भाई हूं तो सानू सस्ती चीज नहीं मिलनी। आपका मतलब है सब जो है ना यक जान वो होना नहीं ना, नहीं इंशाल्लाह कोशिश कर नहीं होना सर। जनाब मैं शर्त ला लो, चलो आओ रोटी शर्त ला लो। नहीं ऐसे अगे मीडिया वाले रोटी दे बदनाम होंदे ना, तुसीं फिर ऑन कैमरा कह रहे रोटी दी शर्त ला लो। वो इसलिए कि ये होना नहीं, सबके अपने मफाद। चलो सर, आप आग बुझाने वाला, मैं अपना नाम नहीं, मैं आग बुझानी नहीं है, रहने दो। आग बुझाते मैं आप सड़ जाना, तुसीं रहने दो। हाँ, जिस तरह जो है करे। अच्छा दूसरा भाईजान ये बताते हैं, पूछते हैं आपसे कि कोई आपने मुस्तहिक तलबात के लिए कोई पैकेज रखा हुआ है कि जो हमारी इस वीडियो को देखकर आपसे रब्ता करें, जो आपकी जो इधर होता है जो प्रोसेसिंग फीस होती है या इनका कोई अमल दखल जो भी हो, तो वो से ज़रा नहीं कर सकते तो आपके साथ जो है तावन, आप उनके साथ तावन करेंगे? 5-6 लड़कियां इस दफ़ा मेरे बैच से फ्री हुई हैं, लास्ट बैच से भी इतनी ही लड़कियां थी और लड़के भी होते हैं। अब बीच में जो मुस्तहिक होते हैं ना, मैं उनको 50% फीस छोड़ देता हूँ और जो बाकी 50% होती है ना, वो मैं उनसे इंस्टॉलमेंट पर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरी 30,000 फीस है कोर्स की, मैं उनसे 50% ऑफ करके लेता हूँ और वो भी इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि थोड़ी आसानी हो। अब मैंने यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ इदारा चला रहा हूँ, मेरे अपने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, मेरा अपना भी स्टाफ, हर एक स्टाफ है, तो फिर और सारा कुछ मैंने करना होता है, ठीक है। और उसके बाद दिमागी थकान वो कैसे दूर हो? जिस्मानी थकान दूर हो जाती है 8-10 घंटे की नींद से, होती है दूर। बड़ा थके हो, तो टाइम से नींदर भी आ जाएगी, जाने सार लेटोगे, सो जाओगे, ऐसे सवेरे फ्रेश होकर उठोगे, नींद पूरी हो गई, जिस्मानी थकावट ठीक हो गई। ऐसा ही है,
अच्छा, दिमागी थकान ऐसी चीज है कि रात को नींद भी नहीं आती, नहीं आती। ऐसे ही है। तो हमारा काम है दिमागी थकान वाला। तो हम अगर थोड़ा सा मुआवजा लेते हैं, क्या हम गलत करते हैं? नहीं नहीं सर, इधर एक बहुत सारे एक अखराज आते हैं आपके। मैं देख रहा था कि माशाल्लाह एक अच्छा खासा इधर बच्चे आते हैं और पढ़ते भी हैं, और आपको जो लेक्चर देते भी देख रहा था कि कितना उधर से वो होता है। तो मेरा भाई मकसद यही है कि बच्चे जो है ना, चलें, जो हो गया हो गया। आज से जो बच्चा स्टार्ट कर रहा है ना, आज से ही वो ऐसे प्लान सही पाथ पे चले। और जो मैं बताता हूँ वो मैं कहता हूँ सही बात है। अगले को अगर ठीक ना लगे तो उसकी अपनी सोच है। अगर आज से ही वो सही पाथ पे जाके मेहनत करने लग पड़े ना, तो आने वाले 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्योंकि अगला दौर है ही ई कॉमर्स का, हम ब्रांड डेवलपिंग की तरफ आते ही नहीं है। गोरे को किसी को नहीं पता ब्रांड पाकिस्तान में कौन सा है नाइफ्स का, ठीक है। अब गोरे हमसे हमारा माल लेकर अपना ब्रांड डेवलप करके अपनी वेबसाइट पे जाके डबल नहीं, 3 गुना नहीं, 5 गुना कीमत पे बेचते हैं, ठीक है। $5 की रिंग, $2 की रिंग लेके वो 1800, 1500 डॉलर की बेचते हैं अपना ब्रांड बना के। और हम यहाँ $2 की, $5 की रिंग बेच के नाच रहे होते हैं। ये है हमारी सोच। हमारा मेंटल लेवल कैसे ठीक होगा, ऐसे इनको समझाना पड़ेगा। अपनी वेबसाइट पे मेहनत करो, अपना ब्रांड बनाओ, अमेज़न पर आओ, अपना ब्रांड बनाओ। ईबे एड से अब जो है जो कर रहे हैं करें, लेकिन ईबे एड से जो है इसका भी अब कोई फ्यूचर नहीं रहा, मैं समझता हूँ, स्पेशली हमारी नाइफ्स के मार्केट से रिलेटेड, ठीक है। तो मेरा ये काम है बच्चों को बताना। बाकी हर्डल्स आती रहती हैं, क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हर बंदे का होता है, ठीक है, वो रहना है, ठीक है। पर इन शॉर्ट ये है कि मैंने आज यहाँ तक अगर बैठा हूँ तो अपने बलबूते पर बैठा हूँ, कभी किसी की मदद नहीं ली, ना आगे से इंशाल्लाह लूँगा, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आज तक मैं अकेला यहाँ पर आया हूँ तो अकेला ही मैं आगे नहीं चल सकता। जी नाज़रीन, ये थे आतिफ भाई। तो इनकी बड़ी प्यारी प्यारी बातें भी हमने सुनी हैं, और कारोबार के लिहाज से भी कुछ बातें हुई हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। और नाज़रीन, ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये प्यार भरी बातें थी, ठीक है। और हमारा किसी को मेंशन करके कोई इरादा नहीं था कि ये एक बात की बात हुई है। तो उन्होंने आपने ज़रूर सवाल पूछना था ये। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।